This is Muhammad Ayub, and in this video I am going to discuss about torque. So for understanding the term torque, we should know about some basic terminologies that explain torque. That is a rigid body, line of action of force, axis of rotation, and other terms that explain the term torque or movement arm. So let's start our lecture properly with the term rigid. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म नहीं होती. इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी देन इट विल नॉट चेंज इट्स शेप, यानी कि उसकी शेप चेंज नहीं होती, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती. उसकी जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो ओरिजिनल रहती है, उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं होती. उसको हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी कहेंगे. तो ये है टर्म रिजिड बॉडी जो कि टार्क से लिंक्ड है. टार्क से कैसे लिंक है? लेट्स सपोज कि हमारे पास एक डोर है, ये डोर, और हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, पुश और पुल. पुश और पुल करने से इसमें इसकी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होती. तो डोर क्या है? हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, हम इस पे पुश और पुल करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये एक एक्सिस के गिर्द रोटेट होता है. ये एक एक्सिस है, इसके गिर्द रोटेट होता है आगे पीछे. तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि जो तमाम पार्टिकल्स हैं वो एक सेंटर में मूव करेंगे, सर्कल में मूव करेंगे, और तमाम पार्टिकल्स इस सेंटर के अलोंग मूव करेंगे. उसको हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे. नेक्स्ट जो टर्म है वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ये है स्पैनर. स्पैनर पे हम एक यहां पे फोर्स लगाते हैं F. द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स इज अप्लाइड, वो लाइन जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. और यहां पे क्वेश्चन राइज होता है कि यहां पर हमने फोर्स को कॉर्नर पे क्यों अप्लाई किया? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तो हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन. इससे दूर क्यों अप्लाई किया? और अगर हम डोर के केस में देखें तो ये डोर नॉब है, उसको हमेशा कॉर्नर पे क्यों लगाया फिक्स किया जाता है या लगाया जाता है? तो इसकी मेन वजह यही है कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतना ही टार्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा. एक्चुअली में जो टार्क है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, कि फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसे हम टार्क कहते हैं. जैसे डोर है हमारे पास, डोर टार्क प्रोड्यूस करता है. उसके अलावा शॉर्पनर है, वो भी टार्क प्रोड्यूस करता है. इसके अलावा जो हमारे पास वाटर टैप होती है विच इज आल्सो अ गुड एग्जांपल फॉर टार्क. तो हमारी असल पॉइंट ये था कि उसको एज पर ही क्यों लगाया जाता है, एज पर ही क्यों फोर्स हम अप्लाई करते हैं? क्योंकि ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के दरमियान जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा. तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? L. ये परपेंडिकुलर, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन स्पैनर के केस में, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने L से डिनोट किया, उसे हम कहते हैं मूवमेंट आर्म. मूवमेंट आर्म L. यही मूवमेंट आर्म और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसे हम टार्क का नाम देते हैं. टार्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से, वे जो इक्वल है F क्रॉस L. इस प्रोडक्ट को हमने टार्क का नेम दिया है. टार्क का एक और नेम है मूवमेंट ऑफ फोर्स, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नाउन एज टार्क. आप इस रिलेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि टार्क डिपेंड करता है फोर्स पे और L पे. L मीन मूवमेंट आर्म.
जितनी ज्यादा मूवमेंट आर्म होगी, जितना ज्यादा ये मूवमेंट आर्म मतलब कि ये डिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही टार्क ज्यादा होगा। ये डोर के केस में भी सेम इसी तरह है। और अब हम देखते हैं कि टार्क के यूनिट क्या हैं। टार्क का जो एसआई यूनिट है वो है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का यूनिट है मीटर। न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ टार्क। दिस इज ऑल अबाउट टार्क।